हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुबेरा स्टडी पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, कल तक के वीडियो में हमने देखा था कि जीवन कौशल क्या है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय जीवन यापन के लिए किया गया कार्य व्यवसाय कहलाता है, और व्यवसाय मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि बिना व्यवसाय के मनुष्य अपने जीवन का यापन नहीं कर सकता। और नैतिकता, सही और गलत के बीच का निर्धारण करना नैतिकता कहलाती है। व्यावसायिक नैतिकता, व्यवसाय जगत में सही गलत का निर्धारण करना व्यावसायिक नैतिकता कहलाती है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्यावसायिक नैतिकता के कुछ तत्व। इससे पहले फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता का उद्भव कब से हुआ और क्यों हुआ। फ्रेंड्स, हुआ क्या, जब व्यवसाय जगत में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों के पैसे लेकर गायब होने लगी, तो व्यवसाय जगत के महान विशेषज्ञों ने ये विचार किया कि व्यवसाय का मतलब क्या सिर्फ किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, या फिर व्यवसाय जगत की भी नैतिकता होनी चाहिए, और यहीं से जन्म लेती है व्यावसायिक नैतिकता। तो फ्रेंड्स, व्यवसाय जगत में भी नैतिकता होनी चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं व्यावसायिक नैतिकता के कुछ तत्वों पर। ईमानदारी, आप किसी भी व्यवसाय की बात करें, आप चाहे छोटी सी दुकान के मालिक हैं, किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप एक शिक्षक हैं या चिकित्सक हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय है आपका, तो आपको ईमानदार होना चाहिए। अगर आप सामने वाले से पैसा ले रहे हैं तो अपना काम भी ईमानदारी से करें। दया, आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। मतलब व्यवसाय के चक्कर में ऐसा नहीं कि सामने वाले की स्थिति और परिस्थिति को ही भूल जाएं। आप अपना फ़ायदा करने के लिए सामने वाले की स्थिति का ध्यान ना दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये नैतिकता का हनन है। तो सामने वाले के प्रति दया का भाव रखें। समानुभूति, फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि समानुभूति का मतलब है किसी दूसरे की स्थिति को समझने के लिए अपने आप को उसकी स्थिति में रख कर सोचना। तो फ्रेंड्स, जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में हम उतना ही मुनाफा कमाएं कि हमें भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी कोई नुकसान ना हो। तो समानुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, हमें सामने वाले को समझना चाहिए। मूल्य स्थानांतरण, फ्रेंड्स, मान लो हमने कोई भी सामान परचेज़ किया, मान लेते हैं कि फ़ोन ही ख़रीदा। तो हमने फ़ोन को ख़रीदा, हमें फ़ोन में के प्रचार में दिखाया गया कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, और हमने उस कैमरे की वजह से उस फ़ोन को ख़रीदा। लेकिन जब वह फ़ोन हमारे पास आया तो फ़ोन तो सब तरह से अच्छा था, लेकिन उसका कैमरा ही बेकार था। तो ये उसके मूल्य का स्थानांतरण नहीं हुआ। तो ये भी नैतिकता का हनन है, क्योंकि प्रचार में जो भी चीज़ दिखा रहे हैं तो उसको सही से दिखाएं। ये तो लोगों के साथ धोखा है और व्यावसायिक नैतिकता का हनन है। पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब है कथनी और करनी में अंतर ना होना, मतलब जो कहा जाए वो करें। जवाबदेही, जवाबदेहिता होनी चाहिए। मतलब जैसे कुछ लोग दुकानदार वगैरह जो होते हैं वो गारंटी वारंटी देते हैं, और उस प्रोडक्ट में मान लो कुछ कमी वगैरह आ जाए तो कभी कभी वो मुँह कर जाते हैं। बोलते कि ऐसा सोचते हैं कि हमें पैसा मिल गया, अब हमें क्या मतलब है। तो ये भी व्यावसायिक नैतिकता का हनन है। वचनबद्धता, वचनबद्धता से मतलब वही है कि जो आपने कहा है उसको करिए। समय का पालन, समय का पालन करना। एंड सत्य का आचरण, व्यावसायिक जगत के अंदर सत्य का आचरण करना चाहिए। मतलब जब भी जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें सत्यता निहित होनी चाहिए। नियमितता, नियमितता से मतलब है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको नियमित रूप से करें। मान लो आपको रुपए मिल रहा है और आप उस कार्य को नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, तो ये भी व्यावसायिक नैतिकता का हनन है। मानिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपको स्कूल जाना है, लेकिन आप नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों का लॉस होगा। तो ये क्या है, ये भी नैतिकता का हनन है। धैर्य, धैर्य रखना चाहिए। और कर्तव्य परायणता, मतलब हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए
ये नहीं है कि कोई और आके हमें बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। मतलब हमें अपने कर्तव्यों का स्वयं ज्ञान होना चाहिए। विनम्रता, विनम्र रहना चाहिए, सभी से विनम्रता से बात करनी चाहिए। विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए। मानकता, फ्रेंड्स ये मानकता नहीं मानवता है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मानवता से मतलब है कि हमें मानवता का ख्याल रखना चाहिए। मतलब किसी भी मनुष्य के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि व्यवसाय के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखें, सामने वाले मनुष्य के सम्मान को ध्यान ना रखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोपनीयता, गोपनीयता भी होनी चाहिए। मान लो कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं और वहाँ के जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, उसने आपको कुछ चीज़ें सीक्रेट में बताई हुई हैं, तो आप उनको गोपनीय ही रखें। अगर आप उन्हें गोपनीय नहीं रखते हैं तो ये व्यावसायिक जगत का हनन है। इसी तरीके से कुछ एग्ज़ाम वगैरह जो कंडक्ट कराए जाते हैं तो कभी कभी पेपर लीक कर दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें गोपनीय रखनी उन्हें गोपनीय रखना चाहिए। सहकारिता, सहकारिता से मतलब है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी के जो कर्मचारी हैं तो दूसरी कंपनी का मालिक उन कर्मचारियों को ज़्यादा पैसे देकर बुलाता है, तो ये सब व्यावसायिक नैतिकता का हनन है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सहकारिता का भाव रखना चाहिए। आगे फ्रेंड्स देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार। व्यावसायिक नैतिकता के दो प्रकार हैं, प्रामाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता। प्रामाणिक नैतिकता जिसका प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके, जिसे हम प्रमाण के रूप में दिखा सकें, वह प्रामाणिक नैतिकता होगी। और वर्णनात्मक नैतिकता जिसका हम वर्णन कर सकें, उसका प्रमाण प्रस्तुत ना हो, उसे वर्णनात्मक नैतिकता कहते हैं। प्रामाणिक नैतिकता में वर्णनात्मक नैतिकता भी होती है। जैसे कि इनकम टैक्स की बात करें तो अगर किसी कंपनी का या कहीं पर भी उसका इनकम टैक्स भरना है और इनकम टैक्स वाले आए तो कंपनी का मालिक बोलेगा कि मैंने इनकम टैक्स भर दिया है। ये क्या है, उसका प्रमाण दिखाएगा, तो फाइल लेकर आएगा, फाइल में उसका प्रमाणिक रूप से प्रमाण दिखाएगा, तो ये हो गई प्रामाणिक नैतिकता। और उसी फाइल में उसका वर्णन भी किया गया है कि कब और कितना टैक्स किस प्रकार से भरा गया। तो ये जो इनकम टैक्स वगैरह है, इसमें प्रामाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता दोनों प्रकार की पाई जाती है। एंड फ्रेंड्स शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। जैसे कि हम किसी भी महापुरुष के बारे में, शिक्षा के दौरान किसी महापुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो हम उस महापुरुष के बारे में बता सकते हैं, उनके गुणों को बता सकते हैं, लेकिन हम उस महापुरुष को सामने लाकर दिखा नहीं सकते। अब अगर हमें गांधी जी के बारे में बताना है तो उनके सत्य अहिंसा के गुणों को हम बता सकते हैं, लेकिन स्वयं गांधी जी को लाकर नहीं दिखा सकते। तो शिक्षा में कैसी नैतिकता होती है, शिक्षा में वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को पूछा भी जाता है कि शिक्षा में कैसी नैतिकता है, तो शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। एंड उससे आगे व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित कुछ शब्द, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड हॉलमार्क। फ्रेंड्स कॉपीराइट किसी लेखन कार्य के लिए मिलता है, किसी कहानी, नाटक या संगीत में। तो जो कॉपीराइट होता है वो मूल लेखक के मालिकाना हक को सुरक्षित रखता है। एंड पेटेंट, पेटेंट का मतलब वस्तु उत्पादन से है, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु का उत्पादन किया है, तो पेटेंट एक ऐसा अधिकार है जो उत्पादक को मूल उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए मालिकाना हक देता है। एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक व्यापारिक चिन्ह है। कई प्रकार की कंपनियां वगैरह होती हैं, उनका एक अपना ट्रेडमार्क होता है। अगर ये ट्रेडमार्क ना दिया जाए तो सभी वही अपना मार्क, मतलब वही मार्क लगा के प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे, तो फिर इस तरह से असली और नकली माल काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। तो इसलिए ट्रेडमार्क एक व्यापारिक चिन्ह है। उस ट्रेडमार्क का प्रयोग सिर्फ एक ही लोग कर सकते हैं। एंड हॉलमार्क, हॉलमार्क सोने की शुद्धता का मानक होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। एंड कल हम लोग जानेंगे व्यावसायिक नैतिकता की कुछ परिभाषाएं, व्यावसायिक निर्देशन,
तो फ्रेंड्स बाय, एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बाय, टेक केयर।